बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू मशरिक़ वुस्ता में जो अमेरिका का दोहरा मेयार है, इस पर आज गुफ्तगू की जाएगी। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान का दौरा अफ़गानिस्तान कामयाब रहा या नाकाम हुआ, और पाकिस्तान ने इस दौरे को डिसऑन क्यों किया, इसकी क्या वजूहात हैं, ये आज का हमारा मौजू है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के दौरे की। मौलाना फजल रहमान अपना दौरा काबुल मुकम्मल करके वापस वतन लौट चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ वो वापस पहुँचे थे, जुमे के रोज़, और आज उन्होंने इस हवाले से कुछ अपने रहनुमाओं के साथ भी गुफ्तगू की। मौलाना फजल रहमान के इस वफ़द में उनकी जमात के कुछ रहनुमा भी गए थे, और उनमें हमारे एक ज़राए भी उनके साथ थे। उनके पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, हमारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, और वो हमेशा हमें आगाह करते रहते हैं मामला से। तो इस हवाले से भी हमारी उनसे कुछ बात हुई। उन्होंने इस हवाले से कुछ बातें बताई, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू थी, कुछ दौरे की कामयाबी के हवाले से या नाकामी के हवाले से जो उनकी राय थी उन्होंने हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, वहाँ पर मौलाना फजल रहमान के इस दौरे का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को काबुल की दावत दी थी। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कुछ गलतफ़हमियाँ जन्म ले रही थीं, और उनकी बुनियाद पर दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल और ताल्लुकात दोनों कशीदा होते जा रहे थे, जिसको बेहतर बनाने के लिए तालिबान की उबूरी हुकूमत ने ये समझा कि अगर हम मौलाना फजल रहमान को यहाँ बुलाकर अपने मामलात उनके साथ डिस्कस कर लें और वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हमारे मामलात जाकर शेयर करें, तो इससे मामलात में बेहतरी आ सकती है। उसकी वजह यह है कि पाक अफ़गान तिजारत में जो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की जानिब से सहूलतें दी गई थीं, उनमें कमी आई थी, और वो पाकिस्तान की जानिब से एक रद्द अमल था। ज़ाहिर है, पाकिस्तान में जो हमले हो रहे थे, जो दहशतगर्दी हो रही है, इसमें टीटीपी के कारकुन या उनके दहशतगर्द मुलव्विस हैं, और पाकिस्तान बारहा इस बात का एहतजाज कर चुका है अफ़गान हुकूमत से कि वो या तो तालिबान हमारे हवाले, टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं वो हमारे हवाले किए जाएँ, या उन्हें अफ़गान सरज़मीन से निकाला जाए ताकि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल ना कर सकें। मगर इस मामले में अफ़गान हुकूमत ने हमेशा सर्दमोरी का मुज़ाहरा किया है और पाकिस्तान को इस मामले में मुतमईन नहीं किया। यही वजह है कि अब पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि अब हम वो जो नवाज़शात जारी किए हुए थे, वो जो मेहरबानियाँ हो रही थीं, वो अब नहीं होंगी, बल्कि अब हम एक मुल्क के तौर पर ही ट्रीट करेंगे कि एक मुल्क जो दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुक़ रखता है, जो उसका सलूक करता है, वो सलूक रवा रखा जाएगा। जिस पर अफ़गान हुकूमत इस वक्त परेशान है कि पाकिस्तान की जानिब से जो दूध की नहरें बह रही थीं, जो तामुन हो रहा था, जो उन्हें भरपूर हवाले गंदम भी दी जा रही थी, डॉलर भी यहाँ से जा रहे थे, और भी बड़े मसाइल थे कि आना जाना लगा हुआ था। तो उस पर जब पाकिस्तान ने कदगन लगाई, रोक लगाई, तो अफ़गान हुकूमत को इसमें परेशानी का सामना करना पड़ा, जिस पर उन्होंने मौलाना फजल रहमान को बुलाया। मौलाना फजल रहमान के यहाँ से जाने से पहले हुकूमत पाकिस्तान ने भी उन्हें मोटिवेट करके भेजा, उन्हें सारे मामलात से आगाही दी ताकि वो वहाँ जाकर ट्रैप ना हो जाएं और वो उनके बातों में ना आ जाएं, और हक़ाइक़ जो हैं वो उसके बग़ैर उनको कोई एक पॉलिसी न दे दी जाए। तो जिस पर मौलाना फजल रहमान मुकम्मल तैयारी के साथ वहाँ गए, और जब वहाँ गए तो वहाँ जाकर मामला ये हुआ, पाकिस्तानी हुकूमत ने डिसऑन इसलिए किया इस दौरे को कि पहली बात तो ये थी कि पाकिस्तान ने भेजा ही नहीं था। ये मौलाना फजल रहमान ख़ुद अफ़गान हुकूमत की दावत पर काबुल गए थे। अगर ये पाकिस्तान की जानिब से गए होते, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से गए होते, तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी हुकूमत उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर एक सरकारी स्टेटस देकर भेजती। लेकिन ये एक उनका ज़ाती दौरा था जो अफ़गान तालिबान के दावत पर था। तो इस हवाले से पाकिस्तान ने डिसऑन इसलिए किया कि जब काबुल में बैठे हुए मौलाना फजल रहमान को अफ़गान हुकूमत ने ये कहा कि आप अफ़गान मुहाजिरीन को पाकिस्तान क्यों निकाल रहा है, और उससे हम मसाइल का शिकार हो रहे हैं, हमारी परेशानियाँ हमारे लिए बढ़ गई हैं। तो मौलाना फजल रहमान बजाय इसके कि वो पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो कि दुरुस्त मौक़िफ़ है उसकी तायीद करते, वहाँ उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करने की बजाय वहाँ अफ़गानी मौक़िफ़ की हिमायत की और कहा कि हाँ जी बिल्कुल, जो एतराज़ात आपको हैं वो हमें भी हैं, हम भी उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात आपके हैं। तो यूँ उन्होंने अफ़गानिस्तान की
बात को मैटर किया और उसी को अहमियत दी, जबकि पाकिस्तान के हुकूमत को उन्होंने नज़रअंदाज किया। हालांकि अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त है कि पाकिस्तान में अगर दहशत गर्दी होती है या दीगर जराइम होते हैं, कोई क्रिमिनल वारदातें होती हैं, तो उसमें कोई ना कोई अफ़गानी ही मुलव्वस होता था। और फिर ये होता था कि पाकिस्तान में जब भी कोई दहशत गर्दी होती, ये अफ़गानी जो यहाँ मौजूद थे ये उन TTP के दहशत गर्दों को पनाह देते थे, उनके लिए सहूलतकारी का काम करते थे, जिस पर हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि वो अब अफ़गानियों को मज़ीद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जो गैर कानूनी मुकीम अफ़गानी थे उनको अब यहाँ से निकाला जा रहा है, और मुसलसल ये उनके इनखला का सिलसिला अभी भी जारी है। तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने वहाँ जाकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करने की बजाय उन्होंने अफ़गानियों की हाँ में हाँ मिलाई, जिस पर पाकिस्तान की हुकूमत को डिसोन करना पड़ा कि मौलाना फजल रहमान जो है वो अपने दौरे पर गए हुए हैं, हुकूमत की तरफ से नहीं गए हुए। तो ये वो बुनियादी चीज़ें थी। फिर मौलाना फजल रहमान जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँचे तो वहाँ कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की, जिस पर बदमज़गी भी हुई, और JUI के कारकुनों ने फिर उन नारे लगाने वालों पर तशद्दुद भी किया। तो ये भी बदमज़गी एयरपोर्ट पर देखने में आई। इसी तरह बाद में मामलात भी, अभी तक मौलाना फजल रहमान ने भी आकर कोई बाकायदा मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, अपने दौरे की कामयाबी का नहीं बताया। ज़ाहिर है कोई कामयाबी मिली नहीं है तो वो क्या बताते। यही वजह है कि अभी तक मौलाना फजल रहमान की जानिब से मुसलसल खामोशी है, और उन्होंने अपने दौरे के हवाले से कोई ब्रीफिंग वगैरह नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने जो वहाँ अफ़गान मीडिया से गुफ्तगू की थी उसके हवाले से कुछ खबरें हमारे भी मीडिया में, हमारे ज़राए इब्लाग में चल रही थी, लेकिन इनफैक्ट जो चीज़ें थी, अगर ये उनका दौरा कामयाब होता तो वो यकीनन यहाँ आके मीडिया को ब्रीफिंग देते और मीडिया को बताते कि उन्होंने वहाँ जाकर पाकिस्तान का जो मुकदमा था वो इस अंदाज में लड़ा है और हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आई है। जबकि मौलाना फजल रहमान के इस दौरे से कोई बेहतरी नहीं आई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को, और हालात जूँ के त्यों हैं। नाज़रीन, अगर हम दूसरी तरफ देखें मशरिक़ वस्ता में, तो इसमें अमेरिका दोहरे मेयार का मुज़ाहरा कर रहा है। एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि वो अमन चाहता है और वो इसराइल को मना कर रहा है कि आप हमले ना करें हिजबुल्लाह पर, और आप ये ना करें, आप वो ना करें, जबकि दूसरी जानिब उसने सना में और यमन के दीगर इलाकों में हमले किए हैं, और इन हमलों का मकसद उसका रद्द-ए-अमल देना है जो यमनी हौसी जो हैं वो बहरा अहमर में दे रहे हैं कि यमनियों ने ये ऐलान किया था कि अगर इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर हमले बंद न किए तो वो बहरा अहमर में अमरीकी और इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाएंगे, और वो उन पर हमले कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर झूठ का सहारा लेते हुए तमाम जहाज़ों का नाम ले दिया कि जो यमनी है वो तमाम जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, और पूरी दुनिया को खौफज़दा किया यमनियों से कि यमनियों ने ये जो बहरा अहमर बाब अल मुंदब है वहाँ पर जो हमले कर रहे हैं वो तमाम जहाज़ों पर कर रहे हैं। हालांकि यमनियों ने तमाम जहाज़ों को ना निशाना बनाने का ऐलान किया है, ना ही उन पर हमलों की कोई बात की है, बल्कि यमनियों ने दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि हम सिर्फ़ इसराइली और अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। लेकिन अब अमेरिका जो है वो दोहरे मेयार का मुज़ाहरा करते हुए एक तरफ तो अमन की बात करता है कि मशरिक़ वस्ता में जंग ना फैले, और दूसरी तरफ वो खुद जंग के शोले भटका रहा है। और अब देखा जाए तो ये अमेरिका का यमन पर जो हमला है ये इंतहाई खौफनाक हरकत है अमेरिका की, और इसका अमेरिका को खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यमनियों ने इसका बदला लेने का ऐलान किया और उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका को इसके हवाले से वाज़ेह जवाब देंगे। जबकि उधर इसराइल ने जो हिजबुल्लाह के इलाकों पर हमले किए थे उसके जवाब में भी हिजबुल्लाह की जानिब से हमले जारी हैं और मिज़ाइल दागे जा रहे हैं इसराइल की जो छावनियाँ हैं उन पर। तो उससे ये है कि इसराइल को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शुज़ात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।